तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूं बायोलॉजी का बहुत ही शानदार और एक मजेदार टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास एक हम मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। तो मोटिवेशन ये है कि अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो, बल्कि उस चीज पर मत रखो जिसे आप खो चुके हो। तो आज का मोटिवेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक से वांछित ना रहे। यह टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करें हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे सीबीसी बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड, जो भी है, यहाँ से हर साल टॉपिक पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में। पिछले साल का पेपर आप देख देख चुके होंगे कि हर प्रत्येक बायोलॉजी के डिजीज का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो आज का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एंड रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का बहुत ही शानदार एक इन्फेक्शन डिजीज जिसका नाम है टाइफाइड। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड डिजीज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, टाइफाइड क्या होता है? आपने सुना होगा, कभी कभार हॉस्पिटल गए होगे आप इलाज कराने, तो आप सुनोगे डॉक्टर के इसको तो टाइफाइड हो रखा है। तो पहले आपको बता देता हूँ, टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड एक इन्फेक्शन डिजीज है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड एक क्या है? इन्फेक्शन डिजीज है। यानी कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? संक्रमण। संक्रमण यानी कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, रोग है, ये इन्फेक्शन से फैलती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो, उससे हम इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। ठीक, जैसे मेरे को अभी जुकाम लगा, यानी कि कॉमन कोल्ड है, तो मेरे पास कोई भी अगर बच्चा बैठा होगा, कोई भी मेरा भाई बंधु बैठा होगा, अगर मैं छींकूंगा तो मेरे ड्रॉपलेट उस पर गिरेंगे तो उसको भी डिजीज हो जाएगी। ऐसे रोगों को हम इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, जिससे हम इंग्लिश में इन्फेक्शन और हिंदी में संक्रमण, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड से अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है, उसे तेज बुखार आता है, इसे मियादी रोग भी कहते हैं। मियादी यानी कि मियादी, इसे मियादी रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइफाइड में बुखार आता है, तेज तेज बुखार आता है, कंपी वाला बुखार। सर ये भी बता दो कितना डिग्री का बुखार आता है? तो बुखार आता है 39 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, अगर आप नापोगे ना थर्मामीटर से, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो रखा है और अगर आप थर्मामीटर उसके मुंह में डाल के नापोगे ना, तो कम से कम इतना टेम्परेचर बताएगा बुखार का। बहुत ही तेज बुखार आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया टाइफाइड के बारे में। अब ये टाइफाइड फैलता तो है इन्फेक्शन से, ये भी बता दो कि कौन से इन्फेक्शन से ये टाइफाइड रोग फैलता है। अगर कोई इन्फेक्शन डिजीज होती है तो उनका कोई भाग तो होगा ना, या कि उसका वेक्टर तो होगा ना कोई। तो टाइफाइड इन्फेक्शन की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी टाइफी से फैलता है। साल्मोनेला, ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि टाइफाइड कौन से इन्फेक्शन से फैलता है, यानी कि कौन से संक्रमण से फैलता है, तो उसमें क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड डिजीज फैलती है। सर इसका वाहक कौन है, मतलब इसको फैलाने वाला कौन है? मतलब अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो वो कैसे फैलाएगा? इसकी शुरुआत किसने की? बात करें तो एक रसोइया थी। रसोई का मतलब समझते हो आप, जो घर घर जाके औरतें खाना बनाते हैं, तो उससे हम कहते हैं रसोइया, यानी कि कुकिंग कुकिंग वाली। वो घर घर जाके खाना बनाती थी। उस लेडी को टाइफाइड हुआ था, उसका नाम था मेरी मेलोना। मेरी मेलोन मेरी मेलोन नाम की एक टाइफाइड फैलाने वाली वाहक थी, जो घर घर जाके खाना बनाती थी। उसको खुद को हो रखा था टाइफाइड, बल्कि वो खाना बनाती थी, वो खाना इन्फेक्शन हो जाता था। आगे बात करें, इन्फेक्शन हो जाता था, वो खाना कोई स्वस्थ व्यक्ति खा रहा था, तो खाना उसके पेट में चला गया। खाना तो पेट में जाएगा, पेट में जाकर इफेक्ट करता है स्मॉल इंस्टेटाइन को। यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि टाइफाइड किसको इफेक्ट करता है, यानी कि टाइफाइड डिजीज में क्या प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है,
क्योंकि मेरी मेलन नाम की एक लेडी थी, जो घर-घर जाके खाना बनाती थी, जिससे टाइफाइड डिजीज़ फैली थी हमारे पर्यावरण में। जो व्यक्ति खाना खाता है, खाना इन्फेक्शन हो गया, मैं जैसे मेरे को टाइफाइड है, मैं खाना बना रहा हूँ, आप खा रहे हो, आप स्वस्थ हैं, तो आपको भी टाइफाइड अवश्य होगा। आप खाना खाओगे क्योंकि खाना एक कंटामिनेटेड फूड होता है, मतलब कंटामिनेटेड उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है टाइफाइड के साल्मोनेला, तो वो पेट में जाएगा, पेट में हमारी आँत को प्रभावित करेगा। अगर आप समय से अनुसार इसका इलाज नहीं कराओगे तो आपको आपकी मृत्यु भी हो सकती है। याद रखना टाइफाइड से मृत्यु भी हो सकती है अगर आप समय से पहले उसका इलाज नहीं कराते हो। अब सर इलाज तो क्या करें? आप बता दो टेस्ट कौन-सा होता है? हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर साहब टाइफाइड हो रखा है, डॉक्टर क्या टाइफाइड हो रखा है? विड्रॉल टेस्ट कराओ भैया। तो टाइफाइड में कौन-सा टेस्ट होता है? याद रख लो, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड में विडाल परीक्षण परीक्षण किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडाल परीक्षण। टाइफाइड किसको इफेक्ट करता है? हमारी हमारी छोटी आंत को, यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन यानी कि छोटी आंत को प्रभावित करती है। आंत में छेद होने के कारण पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी हो जाती है टाइफाइड से, मृत्यु भी हो जाती है। याद रख लो, मृत्यु भी हो जाती है टाइफाइड में। क्या सच में मृत्यु हो जाती है? हाँ, लाजा सच में मृत्यु हो जाती है अगर आप टेस्ट नहीं कराते हो समय से अनुसार। अब सर इसके क्या-क्या लक्षण हो गए अगर हमारा टाइफाइड हो रखा है? तो लक्षण की बात करें तो कमज़ोरी आएगी। अगर आँत में आँत में बैक्टीरिया चला जाएगा तो कमज़ोरी आएगी क्योंकि हम खाना नहीं खा पाएँगे। अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खा पाएगा तो उसमें कमज़ोरी तो आनी तय है, कमज़ोरी आएगी। सर कब्ज़ भी हो सकती है। हाँ, कब्ज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, बुखार तो आएगा, बुखार आएगा, आंत में दर्द होगा, आंत में पेन यानी कि दर्द होगा आंतों में और उल्टी भी हो सकती है, उल्टी, दस्त, ये भैया टाइफाइड के लक्षण हैं। कभी-कभार आप पिचके खाते हो, पिचके सभी खाते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ पिचके ज़्यादा खाती हैं। कभी आपने देखा है? जो पिचके वाला होता है भैया, वो पेशाब करके आता है, सीधा उसके पानी में हाथ डालता है। कभी देखा वो हाथ धो के आता है क्या? पिचके खिलाए आपको, खिला के पास में एक कपड़ा पड़ा है, उससे पूछ लिया, कोई मतलब नहीं है, उसी को रोग हो जाए टाइफाइड, तो भाई सेफ्टी रखो खाने खाने में, क्योंकि टाइफाइड हमेशा याद रखना गंदे वाटर से होता है, यानी कि कंटामिनेटेड फूड, जिसे हम कहते हैं गंदा पानी हो गया, आप गंदा पानी पी रहे हो, छान के नहीं पी रहे हो, गंदा पानी खाने से हो सकता है, अगर खाना आपका स्वस्थ नहीं है, पौष्टिक नहीं, कंटामिनेटेड फूड, ठीक, दूषित दूषित भोजन, दूषित जल, तो हमेशा पानी को छान कर पियो घर में, या आरओ है तो आरओ से पियो, भोजन को हमेशा पका कर पियो, गर्म पानी में भोजन को, जो भी सब्जी है उसको गर्म पानी में रखकर उबाल कर उसके बाद काट के बनाओ, ताकि कोई भी बैक्टीरिया मर जाए गर्म पानी से। और बात करते हैं हम, तो टाइफाइड में आपने देख लिया होगा विडाल परीक्षण किया जाता है, हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है, आंत में छेद होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और इफेक्ट क्या है? कमजोरी, कब्ज, बुखार, उल्टी, दस्ता, आंत में छेद हो जाता है। और टेस्ट टेस्ट को आपको मैंने बता दिया, विडाल परीक्षण होता है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी होता है। भाग कौन है? मेरी मेला नाम की एक लेडी थी जो घर घर जाके खाना बनाती थी, जैसे टाइफाइड डिजीज कंसूल करती थी, फैलाती थी, उसको तो कोई मतलब नहीं, खुद को हो रखा है तो उसको दूसरों को और फैलाती है। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। आपसे इतनी उम्मीद है, आप अच्छे अंक से पास हो और अपने माता-पिता का, अपने बड़े भाइयों का और अपने देश का नाम हमेशा रोशन करो। तो मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कक्षा 12th के जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल श्री श्याम क्लासेस नाम से है, वहाँ सर्च करके आप जुड़ जाइए और
इम्पोर्टेंट नोट्स आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के मिल जाएँगे, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन मिल जाएँगे, कॉन्सेप्ट बाय थ्योरी मिल जाएगी। उसके साथ-साथ आपको केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी नोट्स मिल जाएँगे, आर्ट्स के मिल जाएँगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बहुत करो अभी मेरे। आप भाई लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे? आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएँगे ना। तो आप सपोर्ट कीजिए भाइयों को। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।